नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक लगन के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा। किस ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके लिए क्या फल देने वाली है। किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में कारोबार में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी। किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में धन लाभ होगा। किस ग्रह की दशा में आपकी शिक्षा, पढ़ाई, आपका दाम्पत्य, इनमें वृद्धि प्राप्त होगी। किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और क्या उपाय करने हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और हमारी वेबसाइट भी है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल। शनि आपके चौथे भाव में है, कुंभ राशि में, अपनी स्वराशि में है। शनि चौथे भाव में लेकिन वक्री हैं। 12 जुलाई को शनि तृतीय भाव मकर राशि में चले जाएंगे वापस। और बृहस्पति पंचम भाव में है, अपनी स्वराशि में है, मीन राशि में। मंगल राहु छठे भाव में रहेंगे, मंगल अपनी स्वराशि में है। शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में, शुक्र अपनी स्वराशि में है। 2 जुलाई को बुध चले जाएंगे अष्टम भाव में सूर्य के साथ, मिथुन राशि में, अपनी राशि में बुध आदित्य योग बनाएंगे। शुक्र भी 13 जुलाई को अष्टम भाव में चले जाएंगे मिथुन राशि में। उसके पश्चात सूर्य बुध दोनों 16 जुलाई को कर्क राशि नवम भाव में पधार रहे हैं। और केतु आपके 12वें स्थान में है, तुला राशि में। सबसे पहले राशि स्वामी मंगल से ही हम शुरुआत करेंगे, अर्थात जिनको भी वृश्चिक लगन के जातकों को इस समय लग्नेश मंगल की ही महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो मंगल आपको क्या और कैसा फल दे सकते हैं, क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं मंगल में। मंगल छठे भाव में है, मंगल अपनी स्वराशि में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मंगल जो है इस समय अश्वनी केतु के नक्षत्र में है। अब मंगल छठे भाव में है, केतु के नक्षत्र में है। और केतु कहां बैठे हैं? 12वें स्थान में, शुक्र की राशि में। तो 6 और 12 का कॉम्बिनेशन जो है बहुत कुछ कहता है। सबसे पहले तो 6 और 12 आपको स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना होगा, क्योंकि 6 और 12 छठा घर रोग है तो 12वां घर रोग के निदान की जगह है, यानी हॉस्पिटलाइजेशन है, डॉक्टर के पास जाना है। तो 6 और 12 का कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना होगा। फिर 6 और 12 का कॉम्बिनेशन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। जिनको भी मंगल की दशा चल रही है, दाम्पत्य जीवन में अनबन हो सकती है, शत्रु पक्ष आपको परेशानी दे सकता है, क्योंकि 12वां घर साथ में जुड़ गया। अब यहां पे मंगल जरूर अपनी स्वराशि में है, अपनी खुद की राशि में है, लेकिन मंगल आगे केतु के नक्षत्र में चलेगी। और केतु कहां बैठे हैं? 12वें स्थान में। तो अनावश्यक रूप से खर्च भी बढ़ता है, निवेश भी बढ़ता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, शत्रु वर्ग से परेशानी, कोई ना कोई भय, चिंता। और विदेशी भाव है, केतु विदेशी भाव में बैठे हैं। हाँ, विदेशी व्यापार में अनुकूलता प्रदान करते हैं, आर्थिक लाभ करवाते हैं, व्यापार, विदेशी व्यापार बढ़ता है, विदेश यात्राएं करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से मंगल की शुरुआती दशा। फिर 16 जुलाई को मंगल चले जाएंगे भरणी, शुक्र के नक्षत्र में। अब शुक्र जो हैं सप्तमेश हैं, द्वादशेश हैं, लेकिन शुक्र होंगे उस समय अष्टम भाव में। तो यहां पर भी मंगल की दशा में स्थितियां थोड़ी सी बाधाएं और चिंता पैदा करने वाली हैं। कोई ना कोई पार्टनर की सेहत संबंधी कष्ट या परेशानी, पार्टनर के साथ अनबन, स्वयं अपनी सेहत,
कारोबार में रुकावट, विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, रोग, चोट। तो मंगल की दशा जो है, मंगल भले ही अपनी राशि में चल रहे हैं, लेकिन मंगल अभी आपको शुभ फल देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मंगल जिन नक्षत्रों से चल रहे हैं वो नक्षत्र स्वामी जो हैं अभी शुभ फल आपको नहीं दे पाएंगे। हाँ, विदेशी व्यापार के लिए बढ़िया है, विदेशी कारोबार के लिए बढ़िया है, विदेश यात्राएं करवा सकते हैं, सैर सपाटा हो सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा, उससे अनावश्यक रूप से खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और कहीं ना कहीं चिंता परेशानी भी पैदा होगी। तो मंगल की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। मंगल के बाद हम बात करेंगे सीधा शनिदेव की, कि शनिदेव आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। शनिदेव आपके चौथे भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं, अपनी राशि में हैं और वक्री हैं। शनिदेव डरावा पैदा करेंगे, डर पैदा करेंगे कई चीज़ों में, लेकिन शनिदेव अंततः सफलता दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव स्वयं वक्री हैं, मगर शनि धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल वक्री नहीं है इस समय, और मंगल छठे और लगन के स्वामी हैं। अब मंगल स्वयं तो अपना फल उतना बढ़िया नहीं देंगे, लेकिन शनि के माध्यम से मंगल अपना फल बढ़िया देंगे। क्यों? क्योंकि शनि मंगल के नक्षत्र में है और मंगल लगन भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी। अब यहाँ पे मंगल अपना फल देंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, कार्यों में सफलता, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, रोग नाश करेंगे, शत्रु नाश करेंगे और साथ ही साथ ऋण आदि की सुविधा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलवाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि नक्षत्र स्वामी ज्यादा बलवान होता है और नक्षत्र स्वामी प्रबलता से अपना फल देता है। इसी तरह बृहस्पति की बात कर लें कि गुरु की जिनको महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, वृश्चिक लगन वालों को, तो गुरु आपको कैसा फल देने वाले हैं। गुरु पंचम भाव में है, गुरु अपनी स्वराशि में है, लेकिन गुरु चले गए हैं शनि के नक्षत्र में। गुरु बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, और शनि इस महीने के शुरुआत में पहले तो चौथे भाव में वक्री हैं, फिर तीसरे भाव में जाएंगे, वहां भी वक्री होंगे। तो क्या फल देंगे? संतान संबंधी चिंता और परेशानी, संतान संबंधी कष्ट, गर्भवती महिलाओं को जिनको भी गुरु की महादशा चल रही है इस समय वर्तमान में, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपकी लव लाइफ में बाधा, ब्रेकअप, शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं और गुरु शनि के नक्षत्र में है। गुरु भी 28 जुलाई से वक्री होने वाले हैं, तब तो और भी ज्यादा चिंता का विषय होगा, लेकिन इसके बारे में हम अगले मंथ में बात करेंगे, क्योंकि बिल्कुल इस मंथ के लास्ट में जाकर के 28 जुलाई को गुरु वक्री होंगे। तो गुरु की दशा अंतरदशा में भी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट आ सकती है, पढ़ाई में बाधा आ सकती है, स्थान परिवर्तन। अब देखिए यहां पे स्थान परिवर्तन होते होते रुक सकता है, और किसी किसी को स्थान परिवर्तन की कोई उम्मीद भी नहीं थी, उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि शनि तीसरे और चौथे दोनों के स्वामी हैं, और दोनों के स्वामी होकर के शनि वक्री हैं। तो किसी का जिनका स्थान परिवर्तन होने वाला था वो रुक जाएगा, और जिनका नहीं होने वाला था उनका हो जाएगा। इसी तरह राहु की बात कर ले, राहु आपको कैसा फल देने वाले हैं। राहु भी छठे भाव में बैठे हैं, राहु भी मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, लेकिन यहां पे राहु शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु पर भी मंगल की छाया पड़ रही है। मंगल लगन और छठे के स्वामी है, तो छठा भाव नौकरी का, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी दिलवा सकते हैं। छठा भाव रोग का, तो रोग नाश करेंगे। छठा भाव शत्रु का, तो शत्रु नाश करेंगे। छठा भाव ऋण का, ऋण की सुविधा मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कोशिशों द्वारा सफलता मिलेगी। और राहु भी शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है। शुक्र सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं, व्यापार के लिए भी अच्छे हैं, और खास करके विदेशी व्यापार की वृद्धि करते हैं। हालांकि शुक्र कुछ समय के लिए 13 जुलाई से अष्टम भाव में जाएंगे,
तब थोड़ा पार्टनर की सेहत संबंधी चिंता व परेशानी बढ़ सकती है। शुक्र की महादशा कैसा फल देगी? शुक्र की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, तो शुक्र 1 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया रहेगा, राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता। फिर 7 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में, तो नौकरी में सुविधा, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। फिर 18 जुलाई को शुक्र आर्द्रा राहु के नक्षत्र में, तो राहु के माध्यम से शुभ फल होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोग ऋण और शत्रुओं का नाश होगा। फिर 29 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में पुनर्वसु, और गुरु ठीक 1 दिन पहले वक्री हो चुके हैं। गुरु 28 जुलाई को वक्री हो चुके हैं, और गुरु पंचम और धन भाव के स्वामी हैं, तो पेमेंट्स रुकेंगी, पैसा फंसेगा, संतान संबंधी चिंता, शेयर मार्केट में नुकसान, लव लाइफ में बाधा। तो इस प्रकार से शुक्र का फल रहेगा। बुध की बात कर लें तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, तो बुध भी 1 जुलाई को मृगशिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। नौकरी में सुविधा, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कार्यों में सफलता, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि। 5 जुलाई को बुध आर्द्रा राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो यहाँ पर भी राहु के माध्यम से शुभ फल प्राप्त होंगे, रोग ऋण और शत्रु नाश होगा। फिर 12 जुलाई को बुध चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, और गुरु पंचम भाव में अपनी राशि में संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं, संतान की वृद्धि करते हैं, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, धन लाभ होगा। 18 जुलाई को बुध चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। अब यहां से शनि वक्री हैं, चौथे भाव में और तृतीय भाव में। शनि तीसरे भाव में पहुंच चुके होंगे, यात्रा में असुविधा, निकट भाई बंधु से अनबन करवा सकते हैं, आपके बारे में झूठी अफवाह या किसी आपके निकट बंधु के मन में आपके बारे में कोई ना कोई गलत धारणा बन सकती है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट। 24 जुलाई को बुध चले जाएंगे आश्लेषा नक्षत्र में, जो कि बुध का अपना नक्षत्र है। 8 और 11 के स्वामी है बुध, बनते बनते कार्य बनेंगे, लाभ होगा, गुप्त कार्यों से लाभ होगा, अचानक धन लाभ, पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति हो सकती है। तो बुध की दशा अंतरदशा आपके लिए इस प्रकार से रहेगी। सूर्य की बात कर ले, सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेंगे शुरुआत में, तो जिनको भी इस समय सूर्य की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, सूर्य आपको कैसा फल देंगे? सूर्य भी 1 जुलाई को आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु छठे भाव में मंगल के साथ हैं, नौकरी के लिए बहुत अनुकूल हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, रोग ऋण और शत्रु का नाश करते हैं। शुक्र की राशि में है तो अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ाते हैं, लेकिन विदेशी व्यापार भी फलेगा फूलेगा। फिर 6 जुलाई को सूर्य चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु के नक्षत्र में भी अच्छा धन लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया रहेगी, संतान पक्ष से सुखद फल प्राप्त होंगे। फिर 20 जुलाई को सूर्य चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में, अपने परम शत्रु के नक्षत्र में। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके कारोबार में, आपके कार्यों में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, कार्य रुकने लगेंगे, जमीन जायदाद संबंधी कारोबार में रुकावट, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई ना कोई मानसिक चिंता परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तो सूर्य की दशा अंतरदशा में कुछ इस प्रकार से। चंद्रमा की बात कर लें, चंद्रमा आपको कैसा फल देंगे, यानी जिनको भी इस समय चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, तो चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में है, चंद्रमा अगर केंद्र या त्रिकोण में है, अपनी उच्च राशि में है या अपनी मित्र राशि में है, स्वराशि में है, तो आपको लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया रहेगा, भाग्य आपके साथ देगा, पिता पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल प्राप्त होंगे, पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति हो सकती है, हायर एजुकेशन में आपको बहुत शुभ और सफल लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके नवम भाव ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, राजनीति से आपको लाभ होगा। तो चंद्रमा यदि शुभ है, लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, पीड़ित हैं, दूषित हैं, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हैं, तो फिर ऐसे में चंद्रमा के फल में कमी आ जाएगी। चंद्रमा चाह करके भी आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे।
केतु की बात कर ले, केतु 12वें स्थान में तुला राशि में है, शुक्र की राशि में है। सप्तम और द्वादश के स्वामी शुक्र भी उस समय सप्तम भाव में रहेंगे शुरू 13 जुलाई तक। तो 12वां स्थान खर्चों को दर्शाता है, निवेश को दर्शाता है, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, दाम्पत्य के लिए भी शुभ नहीं माना जाता। हाँ, विदेशी व्यापार बढ़िया चलेगा, विदेशों से धन आएगा, विदेश यात्रा भी हो सकती है, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकती है। और क्योंकि केतु गुरु के नक्षत्र में है, 28 जुलाई से पहले पहले गुरु जो हैं शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि गुरु धन और पंचम के स्वामी हैं, तो आर्थिक लाभ करवाएंगे, संतान से सुख दिलवाएंगे, संतान सुख बढ़ेगा, संतान को लाभ होगा या संतान से लाभ होगा, लव लाइफ भी ठीक ठाक चलेगी। लेकिन 28 जुलाई को फिर गुरु वक्र होने वाले हैं, तो एकदम से चीजों में परिवर्तन आएगा। अब बात करते हैं उपाय, कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। इस महीने शनि और केतु ये दो ग्रह हैं जो थोड़े से गड़बड़ हैं, और केतु जो है 12वें स्थान में है। शनि के नक्षत्र में बृहस्पति बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में जो है बुध भी जाएंगे कुछ समय के लिए, सूर्य भी शनि के नक्षत्र में जाएंगे। और शनि क्योंकि वक्री हैं, तो शनि और केतु का जो कॉमन उपाय बनता है, सबसे बेस्ट उपाय, काले कुत्ते को रोटी आप रोजाना, और काला कुत्ता ना भी मिले तो कोई भी आम कुत्ता हो, आप उसे रोजाना दूध, ब्रेड, बिस्किट, रोटी, जो भी वो खुश होकर के खाए, उसे रोजाना खिलाइए। तो इससे आपके शनि और केतु के दुष्प्रभाव कम होंगे और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।